नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज। आइए देखते हैं आज की खबरें। तो मिर्गी के रोगियों के लिए और मिर्गी कैसे इसका बचाव हो और क्या है इसके लक्षण, इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, बहुत ही आम बीमारी है। आप देखोगे तो मतलब 100-200 में से किसी एक को ज़रूर मिल जाती है। आप अपने परिवार में पता करोगे तो कहीं ना कहीं डिस्टेंट रिलेशन में किसी न किसी को ये बीमारी मिल जाती है, परंतु लोग इसको बताने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई श्राप है या बहुत बड़ी वैसी बीमारी है, मानसिक बीमारी है, ठीक है, भूत प्रेत की बीमारी है। तो लोगों में उतनी जानकारी नहीं है। इसके कारण क्लियर कट न्यूरोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, साइंटिफिक कारण होते हैं। ब्रेन में कोई डैमेज है, कोई हेड इंजरी हो गई, ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम पे कोई ऑक्सीजन की कमी हो गई, या बाद में कोई ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ, या कोई लकवे से हुआ, स्ट्रोक से हुआ, कभी कभी ब्रेन ट्यूमर से भी हो जाता है। तो ये सारे कारण जो हैं एपिलेप्सी के रहते हैं। इसके जो अगर हम लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण में जो कॉमनेस्ट लक्षण है वो एक ही पूरा झटका आता है, बॉडी अकड़ जाती है, मुँह से आ जाना। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो बहुत ही माइनर होते हैं कि हम जो है कुछ देर के लिए बच्चा बिल्कुल स्टक हो जाता है, एक सुन्न हो जाता है, एक तक देखते रहता है, मुंह चलाना, हाथ चलाना करता रहता है, या कभी कभी जैसे बैठे हैं तो अचानक झटके लगना या हाथ में से सामान छूट जाना। ये इस तरह के लक्षण इस बीमारी में होते हैं। सर, इसके रोकथाम के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कैसे पहचान करें कि ये मिर्गी है? देखिए, पहचान करने के लिए आजकल सबसे अच्छी बात ये कि आज सबके पास मोबाइल है। हम सबको एडवाइस करते हैं कि अगर कभी भी इस तरह का कोई अटैक आ रहा हो तो आप वीडियो बनाइए, वो वीडियो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो बस आप वीडियो देख के हमारे लिए आसान हो जाता है कि ये मिर्गी का ही दौरा है या कोई और चीज़ है। उसके बाद जांच करने के लिए हमारे पास अच्छी MRI स्कैन हैं, EEG हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि किस टाइप की एपिलेप्सी है। दवाइयों में कुछ पुरानी दवाइयाँ हैं, कुछ नई दवाइयाँ हैं जो अवेलेबल हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कम हैं और दवाई से ज़्यादातर केस को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या मिर्गी पे पूर्णतया एक तरह से कहा जाए कि रोकथाम किया जा सकता है दवाइयों के माध्यम से? ठीक है, अब 100% तो कोई भी चीज़ मेडिकल फील्ड में नहीं होती है, पर 70-80% मरीजों को दवा से कंट्रोल किया जा सकता है। जो बाकी 20-30% मरीज रह गए उनको भी हम आगे कुछ और स्पेशल जांचें करके कुछ उनमें से कुछ परसेंटेज लोगों को ऑपरेशन से भी ठीक किया जा सकता है। हमने इसी क्लिनिक के थ्रू यहीं से मरीज को मेदांता ले जाके ऐसे मरीज को ऑपरेशन से ठीक किया है और आज ये स्थिति के वो बिल्कुल अटैक बंद हैं, जबकि उसको 4-5 दवाइयाँ चलती थी और तब भी अटैक बंद नहीं होते। विश्व मिर्गी दिवस पे क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे कि कैसे रोकथाम और बचाव करें? देखिए, विश्व हिंदी दिवस पे एक चीज़ तो ये है कि हमारे जो ज़्यादातर मरीज़ हैं वो हिंदी में ही बात करने में ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, उनको समझ में ज़्यादा अच्छा आता है। तो कोई भी हम बातचीत करें या बताएं तो उसको अगर हिंदी में अच्छे से समझाएंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और उनको भी फ्री हैंड देना चाहिए कि वो हमसे हिंदी में कुछ भी पूछें तो हम उनको बता सकें कि ये बीमारी ऐसी होती है, इसको ऐसे इलाज करना है। हमने ज़्यादातर जो वीडियो YouTube वगैरह पे डाले हैं वो भी हिंदी में ही डाले हैं, जिससे कि लोगों को इस बीमारी की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के आपका सहयोग मिल रहा है, क्या कहेंगे किस तरह से इस मिर्गी के इलाज के लिए अब आगे काम करेंगे आप लोग? नहीं, सर से जो भी हम लोगों का परिचय तो बहुत पहले से रहा है, बट सर का जो सहयोग मिला है वो बहुत अच्छा सहयोग है, क्योंकि बहुत सारे मिर्गी के पेशेंट जो कि 2-3 दवा देने के बाद भी कंट्रोल नहीं होती थी मिर्गी, तो उनको रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, जो जिनको हम लोग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी बोलते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके सर के लिए हम लोग रिफ़र करते हैं। सर जो है उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसे मेदांता बुलाते हैं या जो भी गवर्नमेंट का हायर इंस्टीट्यूट जहाँ पे एपिलेप्सी सेंटर है वहाँ भेज के उनको वीडियो EEG अलाउ करने EEG करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो एपिलेप्सी सर्जरी करते हैं। अभी तक कितने मरीजों का इलाज आपने किया है और जिसमें ठीक हुए हैं? बहुत मरीज़ है, गिनती नहीं है कितने मरीज़ ठीक हुए हैं, और कुछ मरीज़ 4-5 मरीज़ों की सर्जरी हुई जो कि बिल्कुल बहुत मिनिमम मेडिसिन पे इस वक्त मेंटेन कर रहे हैं, उनका दौरा भी खत्म हो गया। क्या लक्षण देखने को आम मरीजों में मिलता है कि ये लक्षण से मिर्गी का? मिर्गी तो बहुत से लोग पहचान लेते। देखिए, जो सबसे ज़रूरी हम लोगों को एक मिर्गी से रिलेटेड बीमारी होती है जिसको बोलते हैं स्यूडो सीजर,
उसको जैसे आम डॉक्टर या लोगों को पहचानना ज़रूरी होता है। स्यूडो सीजर काफ़ी मिलता जुलता मिर्गी से होता है। कई बार मरीजों की मिर्गी नहीं होती, स्यूडो सीजर झूठी मिर्गी होती है और मिर्गी की दवा खाते रहती है। तो ऐसे मरीज़ों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। उनमें बेसिकली जो ज़्यादा टेंशन या कोई बात मन में रह जाती है, दबी रहती है, उसका वो रिएक्शन होता है जिसको स्यूडो सीजर बोलते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है मिर्गी के साथ। क्या टाइमिंग रहेगी मरीजों को देखने के लिए और डॉक्टर साहब का सहयोग के सर लिए? की टाइमिंग वही 11 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक है। पर डे है कि पर डे एवरी मंथ, every हर month? महीने का दूसरे मंगलवार में सर का है। तो 1 महीने हम लोग पेशेंट को रिक्रूट करते हैं कि किस पेशेंट को सर को दिखाना है। तो रिक्रूटमेंट करके रजिस्ट्रेशन करके फिर वो उस डेट में बुलाते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।